हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान सिंह राजपूत फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इन 3 दिन के बाद मैं 3 दिन की वीडियो और लेकर के आपके सामने आऊँगी। तो यहाँ 6 दिन पूरे हो चुके हैं, तो मैं उन 3 दिन का वीडियो मैं आपको फिर प्रेजेंट कर रही हूँ आप लोगों के सामने। मैं आपको बताऊँगी कि सर ने हम लोगों को क्लास में आगे क्या क्या सिखाया उन 3 दिन के बाद, क्योंकि लास्ट हमने ख़त्म किया था गंगा एंड यमुना पे। अब हम गंगा यमुना को डिवाइड कर रहे हैं शूटिंग, एक्टिंग एंड एक्टर में। तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। 4th डे पे सर ने हमको एक्सरसाइजेस के बारे में बताया था कि एज एन एक्टर आपको अपना विज़न और फोकस बहुत क्लियर रखना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक एक्टर के लिए डिस्ट्रैक्शन एक पॉइजन की तरह है। अगर वो ज़्यादा उस पर ध्यान देगा तो वो ख़त्म होता जाएगा, एक्टर नहीं बचेगा। तो एक क्रिएटिव आदमी को बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट में। तो सर ने उसके लिए हमें एक्सरसाइजेस बताई थी माइंड की, जो कि बहुत साइकोलॉजिकल, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज थी, जो कि मुझे बहुत पसंद आई। एंड इवन आई कैन फील एंड आई कैन इमेजिन द थिंग्स जो सर हमको बोल रहे थे बीच बीच में चीज़ों को। तो दैट वाज वेरी नाइस। सर ने हमको हैंड्स की एक्सरसाइज बताई थी, और सर ने बताया था कि एक एक्शन और रिएक्शन का ब्रीफ मतलब कि एक्शन और रिएक्शन में क्या ऐसा है जिससे एक एक्टर एक मुकम्मल एक्टर बन सकता है। तो इसके हमने सर ने हमको ये बताया था। फिर उसके बाद सर ने हमको एक होमवर्क दिया था। 9 इमोशंस में हमको दिखाना है कि दरवाजे से कोई आ रहा है तो हम उसको कैसे देखेंगे। तो मैं उसका कुछ पार्ट आपको बताती हूँ। अगर हम लोग पहले रस की बात करते हैं तो वो है श्रृंगार रस। तो अब उसको हम कैसे करेंगे। ये श्रृंगार रस है। देन उसके बाद आता है एंगर। एंगर में अगर किसी को देख रहे हैं तो ये एंगर का हुआ। अब अगर हम बहुत सॉरो में देखेंगे तो कैसे देखेंगे। ये 9 इमोशंस का जो था सर ने हमको होमवर्क दिया था। फिर उसके बाद 5th डे पे सर ने हमको 5 डायमेंशंस बताए थे एज एन एक्टर, जो कि एक एक्टर को एक मुकम्मल एक्टर बना सकता है। उसके 5 डायमेंशन हमको सर ने क्लास में बताए थे, जो कि एज एन एक्टर पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक फिल्म मेकर ही आपको ये सारी चीज़ें बता सकता है जो एक्चुअल में इन सब चीज़ों से डील कर रहा है रोज़, वही आपको ये चीज़ें बता सकता है। तो मैं आपको फिर भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपको एक्टिंग सीखनी है तो एक फिल्म मेकर के अंदर ही सीखना चाहिए, क्योंकि वही आपको एक करंट सिचुएशन की चीज़ें बता सकता है जो कि बॉलीवुड में नीड है, जो कि बॉलीवुड में चल रहा है। देन उसके बाद 5th डे पे सर ने हमको बताया था कि भाषा का ज्ञान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भाषा का ज्ञान आपको नहीं होगा आप एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। शब्दों को क्लियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं होगा तो आप चीज़ों को और क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो ये सर ने हमको बताया था। और फिर उसके बाद सर ने हमको बताया था कि एक शब्द है उसको हम कैसे बोल सकते हैं। सर ने एक शब्द हमें क्लास में बोला था, रोको मत, उसे जाने दो। तो अब एक जो एक्टर होता है वो डायरेक्टर मीडियम होता है, और एक जो थिएटर आर्टिस्ट होता है वो थिएटर मीडियम होता है। तो वो दोनों में डिफरेंस सर ने हमको बताया था, जो कि सीरियसली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना, और वो सच में ऐसा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। देन उसके बाद सर ने हमको बताया था कि जो फिज़िकल अपीयरेंस होता है, आई एम सो सॉरी, एक फिज़िकल अपीयरेंस होता है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्टर के लिए या नहीं है, या वोकल उसका वर्बल चीज़ें कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वॉइस टोन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सर ने हमको लास्ट 6th डे में बताया था। और सर ने कहा था कि आप जिस भी चीज़ में जा रहे हैं उस चीज़ की जानकारी, उस चीज़ की नॉलेज बहुत होना चाहिए। अगर किसी को टॉली में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो टॉली का सारा इन्फॉर्मेशन, उसकी सारी लैंग्वेज को अच्छे से जाने समझे तो वो टॉलीवुड में जा सकता है। बॉली के लिए एक परफेक्ट हिंदी आना चाहिए, क्योंकि हिंदी ही बॉलीवुड में चलती है। तो और हॉली के लिए इंग्लिश बहुत अच्छी आना चाहिए। तो हर चीज़ की, हर जगह का हमको नॉलेज होना चाहिए। जिस फील्ड में हम जाना बहुत ही ज़्यादा वो कर रहे हैं कि नहीं हमको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो हमें इस चीज़ के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है।
तो वो सर ने हमको बताया था। और शूटिंग से कई ऐसी चीज़ें रिलेटेड होती हैं जो सर ने हमको बहुत ही ज़्यादा बताई थी कि शूटिंग में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक एक्टर एज एन एक्टर आपको शूटिंग में कैसे रहना चाहिए या फिर एज एन एक्टर कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आई गेस ये और अकेडमीज़ में नहीं बताएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट बातें होती हैं जो कि समझना इम्पॉर्टेंट है एज एन एक्टर। तो ये कुछ 3 दिन का था एंड आई गेस ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप चीज़ों को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ बॉलीवुड अवेना को ज्वाइन करिए एंड देखिए और फिर 1 महीने बाद अपने आप में चेंजेस और डिफरेंस देखिए। मैं देख रही हूँ, मुझे 6 दिन हो चुके हैं, तो अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ये 3 दिन का टेस्टिमोनी वीडियो मैंने आप सभी के सामने लेकर के आई हूँ। अब नेक्स्ट 3 दिन का वीडियो मैं जल्दी लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।